फावड़ा मैगी नूडल्स। जामनगर नामक गांव में एक होटल होता है। उसके मालिक का नाम था पाटिल। उसके होटल रेस्टोरेंट में चाइनीज आइटम बनाकर बेचते थे, जैसे चाइनीज नूडल्स, चिली चिकन, चिकन 65, मटन मोमोज जैसे कई प्रकार के चाइनीज आइटम वहाँ मिलते थे। वहाँ के बावर्ची लोग सभी टाइप के आइटम बनाकर लोगों को सर्व करते थे। और पाटिल का बड़ा भाई भी था। वो खुद के गांव में एक मिस्त्री का काम करता था। उसको कमलेश नाम का एक लड़का था। कमलेश अपने पिताजी के साथ ही काम करता था। उनके पास मिस्त्री का काम सीख रहा था। वो वहाँ सब्बल से मिट्टी को खोदकर फावड़े से खींचता था। कमलेश पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो बहुत बुद्धिमान था। वो पिताजी के साथ साथ गाँव वालों को भी अच्छी अच्छी सलाह देता था। कभी कभी पाटिल अपने बड़े भाई को फोन करके बात करता था। कमलेश और पाटिल भी अपने सुख दुख की बातें करते थे। कमलेश पाटिल को भी अच्छी अच्छी सलाह देता था। पाटिल का होटल मस्त चल रहा था। तभी उसके होटल के आगे एक नया रेस्टोरेंट खुलता है। उस रेस्टोरेंट में एक मिनी ट्रेन खाना लेकर कस्टमर के टेबल पर आती थी। उसके मालिक ने वैसा डिजाइन किया था रेस्टोरेंट को। वो लोगों को पसंद आ रहा था। इसी कारण वहाँ ज्यादा कस्टमर आने लगे। इसके कारण पाटिल के होटल में थोड़े लोग कम होने लगे। इससे वो चिंता में पड़ गया। और कुछ दिनों बाद वहाँ एक और रेस्टोरेंट ओपन हुआ। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने भी थोड़ा अलग डिजाइन किया। यहाँ इस रेस्टोरेंट में ड्रोन में, मिनी हेलीकॉप्टर में, मिनी प्लेन में खाना कस्टमर तक आता था। ये देखकर वहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा आने लगी। अब पाटिल के होटल में लोग आना बंद हो गए थे। इससे पाटिल बहुत ज्यादा निराश हो गया था। बस अभी रोना ही बाकी था। तब एक दिन पाटिल कमलेश को फोन करता है और अपनी प्रॉब्लम को बताता है। कमलेश, चाचा जी आप टेंशन मत लो। वहाँ वैसा क्यों हो रहा है, मैं आकर वहाँ देखता हूँ। आज ही निकलता हूँ आपके पास, ऐसा कहता है। वैसा कमलेश अब पाटिल के पास आता है। पाटिल बताए सो पूरी बात सुनता है और कहता है, चाचा जी मैं थोड़ा आजू बाजू के एरिया को देख कर आता हूँ, कहकर बाहर जाता है। और वो ट्रेन रेस्टोरेंट और ड्रोन रेस्टोरेंट को देखता है। फिर आकर पाटिल से मिलता है। चाचा जी आपके आगे वाले जो भी रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पर खाना सर्व करने का तरीका एकदम अलग और नया है। वो देख के ही पब्लिक वहाँ ज्यादा आ रहे हैं। वहाँ का खाना बहुत मस्त है इसलिए नहीं। चाचा जी खाना स्वादिष्ट और टेस्टी तो अपने होटल में भी बनता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पर यहाँ पर हम लोग पुराने तरीके से खाना परोस रहे हैं, इसीलिए पब्लिक आकर्षित नहीं हो रही है। इसलिए अपने को अपना सर्विंग स्टाइल चेंज करेंगे, ऐसा कहता है पाटिल। ये क्या सर दर्द है बेटा, सर्विंग करना बोले तो प्लेट में जाकर खाना देना होता है ना। ट्रेन में, ड्रोन में, हेलीकॉप्टर में सर्विंग करना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा कहता है कमलेश। चाचा जी ये नया और लेटेस्ट ट्रेंड है, हमें भी अपनी सर्विंग स्टाइल को चेंज करना होगा, तभी अपने पास पब्लिक ज्यादा आएगी, ऐसा कहता है पाटिल। सर्विंग स्टाइल चेंज करना क्या, यानी टोकने में, पात्रल में लेकर जाके देना पड़ेगा क्या, ऐसा गुस्से में कहता है कमलेश। वाह चाचा जी आपकी बातें सुनकर मुझे एक आइडिया आया है। अब से अपन अपने नूडल्स को फावड़े में सर्व करेंगे, तभी पब्लिक ज्यादा आएगी और अट्रैक्ट होगी। अपन अर्जेंट में नए फावड़े खरीदेंगे, चलो। अगले दिन कुछ लोग कस्टमर आकर नूडल्स को ऑर्डर करते हैं। तभी कमलेश फावड़े में नूडल्स लेकर आता है और टेबल पर रखता है। ये देखकर कस्टमर को आश्चर्य होता है। अब कस्टमर फावड़े में नूडल्स अपने प्लेट में डालकर खाने लगे। खाने के बाद एक कस्टमर पाटिल से, पाटिल जी यहाँ की सर्विंग तो जबरदस्त है, अगली बार मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगा, ऐसा कहता है। तभी एक औरत कहती है, What an idea सर जी, I like this style, कहकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। अब कमलेश और पाटिल फावड़े में सभी प्रकार के आइटम लाकर सर्व करने लगे। सोशल मीडिया पर उनका होटल फेमस हो गया था, क्योंकि बहुत लोग वो वीडियो देखकर यहाँ होटल पर आने लगे। इस तरह पाटिल का होटल फिर से पब्लिक से भर गया। पाटिल की मदद किया इसलिए पाटिल ने कमलेश का आभार मानता है। अब कमलेश चाचा से मिलकर अपने गांव वापस आने के लिए निकलता है। दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।